अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। और धरनों की जो सियासत है वो एक दफ़ा फिर से शुरू हो गई है। और हमने देखा कुछ दिन पहले हमने कवरेज दी और हमने शो किया, प्रोग्राम किया जमात इस्लामी के धरने से, जो कि सिंध असम्बली के बाहर लगभग 3 हफ्तों से बैठी हुई है। और अब MQM चूँकि सड़कों पर निकल आई है और मौक़िफ़ भी एक ही है, स्टांस भी एक ही है, मुतालबा भी एक ही है, मगर जो एहतजाजी सियासत है वो अलग अलग क्यों है। अब इसी तरह अगर हर पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर निकलेगी और अपना मौक़िफ़ लेके निकलेगी, एक ही मौक़िफ़ लेके निकलेगी, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के निकलेगी, तो फिर जो सिंध हुकूमत है उसको प्रेशराइज़ किस तरह किया जाएगा, एक प्रेशर ग्रुप जो बनाना चाहते हैं वो किस तरह बनाया जाएगा। अब बात अगर सिंध हुकूमत की कर लें तो सिंध हुकूमत ऐसा लगता है कि बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सत्तू पीकर सोया जा रहा है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ निकल चुकी हैं, सड़कों पे आ चुकी हैं, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल सुकून की नींद सो रही है। अब अगर बात कर लें धरनों की सियासत की, तो हमने माजी में भी देखा कि ऐसे बहुत से धरने दिए गए लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया, कोई खातिर खा ऐसी तब्दीली नहीं ला पाई है धरने। लेकिन बात अब सड़कों पर निकलने की है, तो देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ये प्रेशर बर्दाश्त करेगी, अपना स्टांस बदलेगी या फिर डटी रहेगी। आपसे बात कराते हैं, आज हम रैली में मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान की रैली है। हम चलते हैं और बात कराते हैं और देखते हैं क्या स्टांस लेकर आज ये रोड पे आए हैं। बहुत से जोशो खरोश और नारों के साथ हम मौजूद हैं इस वक्त CM हाउस के मेन गेट पे। और यहाँ पे सिट इन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो MQM के कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं और अपना जो मौक़िफ़ है उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। काला कानून कहा जा रहा है सिंध के बल्दियाती एक्ट को, और ये जो कानून पास कर लिया गया है सिंध में, हम देख रहे हैं कि कोई भी अपोजिशन पार्टी इससे खुश नहीं है। अब यहाँ पे बहुत से लीडर्स MQM के भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं कंवर नवीद साहब, MQM के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये अब जो आवाज़ उठाई जा रही है सिंध के बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अपोजिशन में जो पार्टीज़ हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं। एक होके क्यों सड़कों पे नहीं निकला जा रहा? MQM ने अलग डेट अनाउंस की हुई है। अगर जमात इस्लामी की बात करें, वो सिंध असम्बली के बाहर बैठे हुए हैं, PSP भी निकलने को तैयार है। देखिए, हमने तमाम लोगों को बुलाया था, एक मुश्तरक का कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यही तय हुआ था कि तमाम लोग एहतजाज करेंगे। सब लोग अपनी सहूलत के मुताबिक अपना अपना एहतजाज स्टार्ट करा रहे हैं, क्योंकि इस बात की नमाज ये है कि इस काले कानून पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई साथ नहीं है। कंवर साहब, अब बात अगर करें पीपल्स पार्टी की, खामोशी है वहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही। ज़ाहिर है अपोजिशन पार्टी सड़कों पर निकल आई हैं, मगर इस तरह कोई पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ख़ास स्टांस सामने नहीं आता। वो डटे हुए अपने मौक़िफ़ पर। अगर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, सड़कों पर निकलने की अपोजिशन पार्टीज़ के कोई फ़ायदा नहीं होता है, स्टांस चेंज नहीं किया जाता, तो आप लोगों की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी अब? देखिए, जमहूरियत में एहतजाजी तरीक़ा है। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक या तो पीपल्स पार्टी इस कानून को वापस नहीं ले लेती या अदालतें इस कानून को मुस्तरद नहीं कर देती। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वही लाशों की सियासत दोबारा की जा रही है, वही खून रेजी की तरफ बढ़ा जा रहा है, फिर से वही खलीलुर रहमान वाले वाक़े के बाद भी ये आवाज़ उठाई जा रही है। सईद गनी ने कहा कि वही खून रेजी की सियासत दोबारा की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी का वो रहा है, वतीरा रहा है। वो 72-73 से लिसानी और खून की सियासत करती चली आ रही है। उसने बारहा कौम परस्तों के रूप में बार बार सिंध में, कराची में कत्लेआम किया, लोगों को बेगुनाह कत्ल किया। और इसका जो खलील रहमान की शहादत है, ये भी इसी की एक कड़ी है और इसके पीछे भी पीपल्स पार्टी और उसकी जो क्रिमिनल ग्रुप है पुलिस, वो इसमें शामिल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी से कोई ओहदेदारान आए आपके पास, उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की या फिर कोई ऐसे मुज़ाकरात नियर फ्यूचर में भी आपको होते दिखाई देते हैं? पता नहीं, बच्चों, बात का दरवाज़ा तो कभी बंद नहीं होता। अगर वो लोग हमारे पास बात करने के लिए आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। जो हमारे एतराज़ात हैं इस बिल पर,
वो हमने सिंध असम्बली में भी जमा कराए हैं, हम मीडिया में ही कहते रहे हैं। अगर वो आएंगे हम उनसे बात कर लेंगे। कंवर भाई, वो कौन सी ऐसी शिकें हैं कि जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता? अगर वो तब्दील नहीं होती, वापस नहीं ली जा सकती, तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? देखें, जो हम तो ये कहते हैं कि जो दुनिया भर में बलदियाती क़वानीन राइज हैं, जो वाशिंगटन में राइज हैं, जो न्यूयॉर्क में राइज हैं, जो शिकागो में राइज हैं, जो लंदन में राइज हैं, जो टोक्यो में राइज हैं, वही क़वानीन हों और लोगों को ये हक़ दिया जाए कि वो अपने इलाक़ों के, अपने शहर के, अपनी गली महलों के मसाइल हल करें। यही हमारा मुतालबा है और इसके लिए हमने तो एक मुकम्मल कानून बना के सिंध असम्बली में जमा भी करा दिया था, लेकिन इनकी चूँकि हुकूमत है, इनके स्पीकर हैं, उन्होंने उसको टेक अप भी नहीं किया। अच्छा, अगर मुतालबात नहीं माने जाते अब, तो क्या बल्दियाती इंतखाबात में उतरेगी MQM या फिर बॉयकॉट करेगी? देखिए, ये तो अभी क़ब्ल वक्त बात है, लेकिन बहरहाल एहतिजाज हम कर रहे हैं और एहतिजाज करते रहेंगे और वक्त के साथ साथ इस एहतिजाज में इजाफा होता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह कमर साहब कह रहे हैं कि अभी कबल अज़ वक्त है ये बताना कि इंतखाबात में उतरा जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा, या फिर अगर सिंध गवर्नमेंट अपने स्टांस से नहीं हिलती है तो फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं और दीगर रहनुमाओं से भी बात करते हैं। अच्छा, हमारे साथ MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। हुसैन भाई, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुसैन भाई, ये बताएं कि ये अब जो काला कानून कहा जा रहा है, इसे जालिमाना कानून भी कह रहे हैं आप लोग, वो कौन सी ऐसी शिकें हैं या कौन सी ऐसे मुतालबात हैं आपके जिसके तहत इसे काला कानून करार दिया जा रहा है? देखें, सन 2013 का जो बल्दियाती एक्ट है, जो 2013 में मंजूर हुआ सिंध असम्बली से, वो कानून अज़ खुद तमाम बल्दियाती हुकूमतों को बेअख्तियार करता है। कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जिसे हम सिविक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के महकमे कहते हैं। कोई एक महकमा बल्दियाती हुकूमतों के मातहत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इख्तियारात होने चाहिए, वो भी नहीं है। इसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात है वो भी नहीं है। और अभी जो ये अमेंडमेंट लाए 26 नवंबर 2021 में, उसमें जो इनके पास इख्तियारात थे, उनमें जो मोटे मोटे दो इख्तियार थे, जो छोटे मोटे इख्तियारात लिए थे, वो इन्होंने वापस कर दिए। लेकिन जो मेन इख्तियार था हेल्थ फैसिलिटीज़ का, बल्दियात, जब से बल्दियाती इदारे कायम हुए हैं, बल्दियाती हुकूमतें कायम हुई हैं, उस वक्त से बल्दियात ने अपने फ़ंड से सेहत की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे अस्पताल बनाए थे, जिनकी डिटेल आवाम को मालूम है। वो अस्पताल ले लिए। अगर इन्होंने अपने हेल्थ सेंटर्स दिए होते और ये कहते कि बल्दियात उनको चलाने में नाकाम रही, हमने अपने इदारे वापस ले लिए, तो बात समझ में आती। ये तो बनाए ही बल्दियात ने थे। इसी तरह बल्दियाती जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भी बल्दियात ने अपने फंड से बनाए, अपनी ज़मीनों पर बनाए, उनको भी इस काले कानून के तहत ले लिया। तो अब ये जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, ये मुकम्मल तौर पर बेअख्तियार हैं। अब इनके पास जो इख्तियार है सिर्फ ये है कि जो इनके मातहत अमला है, उस अमले के ऊपर मेयर का इख्तियार होगा, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग। और इसके अलावा जो बड़ी पोस्टें हैं 18 ग्रेड की, 19 ग्रेड की, 20 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, इन ग्रेड के जो अफसरान हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास इख्तियार ले लिया है। पूरे सिंध से जिसे चाहें जहां चाहें लाके लगा दें, और जो कौंसल के एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो ये बल्दियाती इदारे अब बेवकूफ़ भी कर दिए गए, इनकी कोई हैसियत नहीं रही। लोग आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहेंगे, वो ख्वाहिशमंद भी नहीं है। हुसैन भाई, एक बात बताएं, अभी रूट जो था, पहले प्रेस क्लब जाना था, वहाँ जाके ख़त्म करना था, अब इसका रूट भी तब्दील कर दिया गया। कोई ख़ास वजूहात हैं या फिर बैरिकेड्स की वजह से आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस तरफ आना चाहिए? लेकिन बात यह है कि हम गुज़िश्ता कई महीनों से, बल्कि 2 साल से हम मुख्तलिफ मौक़ों पर एहतजाज कर रहे हैं। पानी की किल्लत का मामला हो, कोटा सिस्टम का मामला हो, जो कराची में कायम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दाखिलों का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो, तिब्बी सहूलतों का मामला हो, इन तमाम अवामी मसाइल पर हम गुज़िश्ता 2-3 साल से एहतजाज कर रहे हैं। फिर बीच में ये काला कानून का मामला आ गया, अमेंडमेंट आ गई, तो हमने इसके ख़िलाफ़
एहतजाज किया। ये जो एहतजाज है हमारा, ये हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो हैं ही सिंध हुकूमत से। तो जो एहतजाज बनता है वो बनता ही सीएम हाउस पर है कि जिससे हम मुतालबा कर रहे हैं, हम उसके दरवाजे पे क्यों ना जाएं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। प्रेस क्लब हम दर्जनों मरतबा जा चुके हैं, कराची के बहुत सारे मकामात पर बहुत बड़े बड़े हमने एहतजाज किए हैं। तो अचानक हमने रास्ते में फ़ैसला किया कि प्रेस क्लब, फवारा चौक, तिब्बत सेंटर या इम्प्रेस मार्केट, यहाँ तो हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, क्यों ना आज हम सीएम हाउस चले जाएं और वज़ीर आला से जाके दरख्वास्त करें कि भाई हम किसी किस्म की ना तो को तफरीक पैदा कर रहे हैं, ना अमन अमान ख़राब कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने वाले इदारे हैं, उनका इख्तियार बल्दियात को दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो हुसैन भाई, आपने तकसीम की बात की। पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे सईद गनी साहब कहते हैं जी तकसीम की सियासत हमेशा एमक्यूएम करती है, और अगर अभी देखा जाए तो उन्होंने साथ साथ जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने सिखाया उनको तकसीम की सियासत करना। ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखें, जमात इस्लामी तो पाकिस्तान बनने से पहले की जमात है। एमक्यूएम तो 1984 में एमक्यूएम वजूद में आई। जमात इस्लामी तो पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी सियासी और मजहबी जमातें हैं उन सब से पुरानी तजर्बाकार जमात इस्लामी है। ये सईद गनी रोज़ाना टीवी चैनल पर बैठ के जो वो झूठ बोलते हैं, बकवासें करते हैं, इन जैसे लोग अवाम को, दीगर सियासी मजहबी पार्टियों को मजबूर करते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए सड़कों पर आने के लिए भी। हम काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा। असम्बलियों में इन्होंने अपोजिशन के जो 68-69 अरकान हैं उन्हें बिल्कुल साइड पर लगा दिया, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया। हमारी तरफ से कोई भी कानून साजी के लिए चीज़ें जमा कराई जाए, रेजोल्यूशन जमा कराई जाए, जो भी बिजनेस अवामी मसाइल पर मुश्तमिल जमा कराया जाए, किसी को असम्बली में नहीं आने देते। तो हमारे लिए रोड खुलें, रास्ते खुलें, और अल्लाह का शुक्र है आवाम की हिमायत, तायद व हिमायत भी हासिल है, तो हम हर जगह जा सकते हैं। जब पार्लियामेंट हाउस, नेशनल असम्बली के सामने जाके एहतजाज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एहतजाज हो सकता है, तो सीएम हाउस के सामने एहतजाज शर्त ये है हम यहाँ पे पूरा मन रहेंगे, पूरा मन बैठेंगे, पूरा मन हमारा एहतजाज होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। अब अगर सुनवाई नहीं होती है, खामोशी रहती है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास ऐसी प्रोसीडिंग्स हुई नहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से, या कोई ऐसा मौका भी सामने नहीं आया कि तब्दीली करेंगे या कोई ये सारी जो शिकायतें वापस लेंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी अपने स्टांस से नहीं हटती तो फिर क्या लाहे अमल होगा, और क्या एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में उतरेगी, या फिर बॉयकॉट की सियासत जो है आप पहले भी करते रहे वो दोबारा बॉयकॉट किया जाएगा? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कानों पे जू क्यों नहीं रेंगती, उन्हें परेशानी क्यों नहीं होती। वो अंदरून सिंध से मुंतखब होकर आते हैं और शहरों पर मुसल्लत होकर बैठ जाते हैं। शहरों के जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू की बंदर बाट में, लूट मार में लग जाते हैं। उम्मीद हमें आज भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मुतालबात को मानेगी। हमारे मुतालबात जो टोटल जो मुतालबात हैं वो उन इदारों को, बल्दियाती हुकूमतों को मातहत देने के हैं जो हुकूमतों के मसाइल हल करने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। उम्मीद हमें आज भी नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं, यहीं हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हो जाएगी, यहीं हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं हो जाएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी एमक्यूएम की जो लीडरशिप है वो फैसला करेगी कि हम आज यहाँ बैठे हैं, कल तक बैठे हैं, 2 दिन बैठे हैं, 3 दिन बैठे हैं, या हम चंद घंटों के बाद अल्टीमेटम दे के चले जाएं। हम जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, हमारी जिद्दोजहद कई दहाइयों से जारी सारी है। हमने गोलियां भी बर्दाश्त की हैं, हमने झूठे मुकदमात भी बर्दाश्त किए हैं, हमारे हज़ारों कारकुनान इसी जिद्दोजहद की पादाश में जेलों में गए हैं, आज भी दर्जनों हमारे कारकुनान लापता हैं, जेलों में। तो हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान बनने से पहले भी जिद्दोजहद से भरी पड़ी है, पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो ये आज हम यहाँ बैठे हैं, फिर फैसला करते हैं इंशाल्लाह कि आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महफूज भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, अब यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान, उनके कारकुनान भी इकट्ठे हैं, लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है जो धरनों की सियासत हमने देखा है, माजी में भी बहुत धरने दिए गए,
और कोई खातिर खा फ़ायदा होता नहीं है। धरने दिए जाते हैं, सिटिंग्स होती हैं, फिर कुछ वक्त आता है उठा दिए जाते हैं या फिर नेगोशिएशंस हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर नेगोशिएशन नहीं होती तो ये धरने कब तक जारी रहेंगे? कोई आउटकम का है चांसेस कि कोई आउटकम निकल पाएगी? देखिए, अभी तो हमें पहुँचे हुए घंटा भी नहीं हुआ है और वज़ीर आला हाउस के दरवाजे हम पर बंद हैं। हम जो हमारी क़यादत यहाँ बैठी हुई है वो फैसला करेगी कि इनसे कोई मुज़ाकरात करने हैं, यहाँ बैठा रहना है और कब तक बैठा रहना है। हमारा मुतालबा ये है कि 170 के तहत जो हमें इख्तियारात मेयर को दिए गए हैं वो सारे बहाल हों। 112 महकमे थे मेयर के पास और पिछले उसमें भी 22 महकमे थे और वसीम अख्तर भाई बार बार यही एहतजाज करते रहे, जब आप मेयर को किसी किस्म के हायर एंड फायर की पावर नहीं दोगे तो बेकार है। तो हम इस बात के लिए आए हैं कि जो बल्दियात ने कानून पास किया है अददी अक्सरियत की बुनियाद पर इसको वापस लिया जाए और जो तजावीज़ हमने दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। सर, आपको लगता है कि ये जो अब पावर्स का जो सिलसिला है बिल्कुल लिमिटेड कर दी गई हैं, बल्कि पावर सारी ले ही ली गई हैं मेयर से, अपना कोई डमी मेयर बना के बिठाना चाहती है पीपल्स पार्टी, ये सारी जो जद्दोजहद है, और फिर उसके बाद जाहिर है सीट किसी और के पास नहीं होगी तो बहुत अच्छे से जो वो अपने अपने जो उनके मुतालबात हैं, ये चीज़ें वो करना चाह रही है वो पूरे कर लेंगे। क्या ये भी तासुर है एक? सर, जब डमी हुकूमत हमें बर्दाश्त है तो जब वो डमी मेयर आएगा उसको भी देख लेंगे। इसीलिए जब रोड की ताकत आएगी तो इस किस्म के डमी लोग फारिग हो जाएंगे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक मंसूबे के तहत इस बल्दियाती इंतखाबात को भरपूर तरीके से देखेगी और फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सरबराह, पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। खालिद भाई, ये बताएं, ये अब जो काला कानून इसे कहा जा रहा है, बहुत सी ऐसे जाहिर सी बात है शिकें हैं जिस पे ऑब्जेक्शन अब खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग भी बाहर निकले हैं, दीगर जमातें भी बाहर निकल रही हैं, PSP ने भी अनाउंस किया है, 3 हफ्ते लगभग हो गए हैं जमात इस्लामी को भी बैठे हुए। सिंध हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अब अगली हिकमत अमली क्या होगी? आज तो आप निकले हैं, फ़र्ज़ करें अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है? जनाब, हुज्जत तमाम हुई। हम तो पहले रोडों पे नहीं आए थे, हम आए थे पहले ऐवानों में बात की, फिर अदालतों में गए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े तख्त पलटे हैं, तो उस वक्त जब कराची की रोडें गर्म होनी शुरू हुई हैं, सुर्ख होना शुरू हुई हैं, तब इन्होंने हमारे लिए वाहिद रास्ता यही रखा था। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की अगर बात कर लें, बहुत से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, कहते हैं जी तकसीम की सियासत हमेशा करती आई है। अभी रिसेंटली हमने देखा खलीलुर रहमान का जो वाक़या हुआ है उसके बाद भी सईद गनी ने कहा कि वही लाशों की सियासत दोबारा की जा रही है, खून रेजी की सियासत दोबारा की जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जनाब, ये कोटा सिस्टम MQM वालों ने सिंध के शहरी इलाकों ने अपने ख़िलाफ़ नहीं लगाया था, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लगाया था। ये लिसानी बिल महाजरों ने नहीं, उर्दू बोलने वालों ने नहीं, ये नस्ल परस्त पीपुल्स पार्टी ने लगाया था। तकसीम तो उन्होंने किया है, इन्होंने भुट्टो के दौर से लेकर अब तक इस शहर को लाशें तो दी हैं। आप जाके देखें शोहदा मस्जिद, कई कब्रें हैं, आप जाके देखें पक्का किला हैदराबाद, कई कब्रें हैं जो भुट्टो और बेनज़ीर और पीपुल्स पार्टी के अहद की यादगारें हैं। तो जनाब, अब ये इस तरह ये शहर में नहीं रह पाएंगे, उतने ही इख्तियार के साथ रहेंगे जितना इनके पास इस शहर में मैंडेट है। आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, जाहिर सी बात है, फिर उस तरह सुनवाई क्यों नहीं होती जब बात की जाती है? अभी भी आपने कहा जी अपील की खान साहब से कि वज़ीर आज़म जो हैं वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है। देखिए, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये बहुत बड़ा ख़तरा है अवाम के लिए नहीं, यहाँ के निज़ाम के लिए। मिडिल क्लास के लोगों को ऐवान में भिजवा देना मुश्किल रास्ता था, ख़तरनाक रास्ता था, हमने किया है। तो सब डरते हैं, सब घबराते हैं कि अगर यही हो गया तो फिर पाकिस्तान की तकदीर भी बदल जानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आप देख सकते हैं बहुत से रहनुमा अभी यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि शेलिंग बहुत ज़्यादा की जा चुकी है। अमीनुल हक साहब भी खड़े हैं, वफाकी वज़ीर, और हमने कोशिश की उनसे बात हो सके, लेकिन ज़ाहिर सिचुएशन ऐसी नहीं है इस वक्त, और बड़ी मुश्किल से हम लोग भी जान बचाकर
वहाँ रैली के जो इलाका है जहाँ पे शेलिंग की जा रही है सीएम हाउस के सामने, वहाँ से निकले हैं। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वो है, मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पर, और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, शेलिंग की गई है, ज़ख्मी कर दिया गया है। सदाकत हुसैन साहब जो हैं MQM के रहनुमा, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। अभी आज के लिए इतना ही, हम आपसे दीगर बात करेंगे। देखते रहिए डिबेट एट 8।